नमस्कार नमस्कार। YouTube के हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज के कविता क्रमशः भिखारी नंबर 2। एक दिन सवेरे सवेरे सड़क पर एक भिखारी भीख के लिए मेरे पीछे पड़ा था, और जब मैं शाम को फिल्म देखने के लिए गया तो वही भिखारी टिकट की लाइन में मेरे आगे खड़ा था। मैंने हैरानी से देखा तो वो बोला, ऐसे क्या तकते हैं, ऐसे क्या तकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप अपनी अठन्नी वापस ले सकते हैं। अरे आपने रोटी के नाम पे पैसा दिया और यहां टिकट की लाइन में लगा देख लिया तो ऐसे घूर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा घोटाला पकड़ लिया। अब आप घोटाला पकड़ ही लिया है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, किंतु जाने से पहले जैन हवाला चारा घोटाला का भी हाल समाचार लेते आइए। अरे हाँ, आपके पैसे की मैंने रोटी नहीं खाई, ये बात सही है, क्योंकि आजकल मेरी डाइटिंग चल रही है। थोड़ा मोटा हो गया हूं, लगातार आलू पराठे और मटन पुलाव खाते खाते। पर मुझे पता है कि मोटे ताजे भिखारी आप लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाते, इसीलिए आपके पैसे की मैंने रोटी नहीं खाई। ये बात सही है, क्योंकि आजकल मेरी डाइटिंग चल रही है। वैसे सर जी, आपका कहने का मतलब क्या है कि मैं दाल रोटी के नाम पे भीख मांगता हूं तो मुझे सिर्फ दाल रोटी ही खानी चाहिए, या फिर मांगने के साथ साथ मांगने की सही वजह बतानी चाहिए? तो आप बताइए कि कल को यदि मैं चिकन बिरयानी के नाम पे भीख मांगूंगा तो क्या आप दे देंगे? सरसों दा साग और मकई दी रोटी के लिए भीख मांगूंगा तो क्या आप दे देंगे? ढंग से खाता पीता पड़ोसी तो बर्दाश्त होता नहीं, और एक भिखारी को बर्दाश्त कर लेंगे? अरे चेहरा तो ऐसे लटकाया जैसे इससे पहले कभी आपने धोखा नहीं खाया। क्यों? कांग्रेस ने गरीबी हटाने के नाम पे वोट मांगा था, उसने गरीबी हटा दिया क्या? बीजेपी ने अच्छे दिन आएंगे के नाम पे वोट मांगा, क्या अच्छे दिन ला दिए क्या? और इधर तो चेहरा ऐसे लटकाया है जैसे इससे पहले कभी आपने धोखा ही नहीं खाया है। वैसे सर जी, आप ये बताइए कि आपने जो मुझे ये पैसे दिए थे वो इन्वेस्ट किए थे कि दान में दिए थे? अगर आप इन्वेस्ट किए थे तो सुन लीजिए, इसका रिटर्न है 10 लाख गुना। क्यों? आपने वो गाना नहीं सुना, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। और आपने 50 पैसे दिए, 50 को 10 लाख से गुना कीजिए, 50 को 10 लाख से गुना कीजिए, घर जाके पॉलिसी का मैच्योर होने का इंतजार कीजिए। और अगर आपने ये पैसे भीख में दिया था, दान में दिया था, तो बदले में घर भर की दुआएं लीजिए।
भिखारी की दुआओं में होता है बहुत असर। अरे आपका तो अपना ही उदाहरण सामने है सर। कल उसी चौराहे पर मेरे बाप ने आपके बाप से महज 1 पैसा भीख लिया था। उसी चौराहे पर मेरे बाप ने आपके बाप से महज 1 पैसा भीख ली थी। बदले में आपके बाप को यह दुआ दी थी कि जा तेरा नालायक बेटा लायक बने। तो आप बने कि नहीं बने? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि आज आप जो कुछ भी हैं अपने बाप के नहीं, मेरे बाप के कारण है। क्योंकि जहां भिखारी है वहां दुआ है, और बिना दुआ के कोई सुखी नहीं हुआ है। वैसे सर जी, आप मेरे इस मुफ्तखोरी से नाराज है तो माफ कीजिएगा। मुफ्त का बाल सबको भाता है। क्यों? टीवी पर ऐसे सारे विज्ञापन बहुत आता है कि एक एवरेस्ट बनियान के साथ है कीचेन मुफ्त, फलाना सामान के साथ फलाना मुफ्त। अरे आजकल तो प्रोडक्ट से ज्यादा मुफ्त पर कहीं जोर है, क्योंकि आदमी बेसिकली मुफ्तखोर है। और इस वक्त भी आपके हाथ में जो वो कीचेन लटक रही है, आप भी मुफ्तखोर हैं, ये बक रही है। तो आप भी मुफ्तखोर, मैं भी मुफ्तखोर, हाथ मिलाइए दादा। एक भिखारी और एक मुफ्तखोर में फर्क नहीं है ज्यादा। और इस वक्त आप हमारे साथ वही व्यवहार कीजिए, क्योंकि आप भी सिनेमा का दर्शक, मैं भी सिनेमा का दर्शक। एक सिनेमा के दर्शक को दूसरे सिनेमा के दर्शक के साथ जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए, आप इस वक्त वैसा ही व्यवहार कीजिए। और देखिए, यहां दाता वाली अकड़ मत दिखलाइए, यहां दाता वाली अकड़ मत दिखलाइए। अरे कौन है दाता, कौन है भिखारी, ये जानना है तो ये गाना सुनिए कि ज्योतिष जिसकी है, ज्योतिष जिसकी है, उजियारी सारी दुनिया, उजियारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। धन्यवाद, शुक्रिया। ये कविता मेरी नहीं थी, ये कविता शायद संपत सरल या अशोक चक्रधर या शैल चतुर्वेदी या प्रदीप चौबे, ऐसे हास्य कवि शब्द का ही संकलन में से कोई है, बट मेरी कविता नहीं है। धन्यवाद।